आज हम देखते हैं कि शटरस्टॉक की वेबसाइट पे कोई भी वेक्टर की सबमिशन कैसे करवाते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने कंट्रीब्यूटर अकाउंट बनाया था पहले उसको ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर। यहाँ पे शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर मैं लिख रहा हूँ। शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर आ गया, ठीक है। ये शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर की वेबसाइट को ओपन करेगा। तो ये देखें मेरे पास फर्स्ट लिंक है, ये देखें शटरस्टॉक और submit.shutterstock.com लिखा आ रहा है। मैं शटरस्टॉक इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इस लिंक पे क्लिक कर दिया, मेरे सामने शटरस्टॉक की वेबसाइट आ गई है। तो ये देखें मेरे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे होम आ रहा है, अर्निंग्स और पोर्टफोलियो आ रहा है। मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें कलेक्शन, सबमिट कंटेंट, पेंडिंग और रिव्यूड कंटेंट। तो मैं यहाँ पे सबमिट कंटेंट पे क्लिक करूँगा, मुझे सामने ये पेज आ गया, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखें अपलोड योर कंटेंट हेयर या स्टार्ट हेयर पे क्लिक कर दें, या देखिए यहाँ राइट साइड पे ऊपर लिखा आ रहा है अपलोड, या इस पे क्लिक कर दें। तो मैं स्टार्ट हेयर पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स लिखा आ रहा है। तो वेक्टर की सबमिशन के लिए कुछ शटरस्टॉक की रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं पहले उनको चेक कर लेता हूँ। तो ये देखें साथ में मैंने यहाँ पे ये लिंक, ये पेज ओपन किया हुआ है, ठीक है। और ये देखें हाउ टू सबमिट वेक्टर इलस्ट्रेशन रिव्यू, ठीक है। मैं इसको ज़रा ब्रीफली रीड कर लेता हूँ, इसको देख लेता हूँ। देखिए स्टेप 1 क्या है, उसमें हमने अपलोड योर कंटेंट, अपने कंटेंट को अपलोड करना है। तो ये देखें स्टेप 2 में क्या होगा, ऐड मेटा डाटा। मैंने उससे रिलेटेड डाटा पुट करना है, जैसे कीवर्ड्स होते हैं और उसका टाइटल। स्टेप 3 में क्या होगा, सबमिट योर कंटेंट फॉर रिव्यू। स्टेप 3 में क्या होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो रिव्यू के लिए चला जाएगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हम अपने एंड पे करेंगे। जब ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो कंटेंट है यू आर डन, रिव्यू प्रोसेस बिगिन्स, ठीक है। तो रिव्यू प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके लिए ये देखें उसमें ओवर टीम एक्सपर्ट्स रिव्यूज़। तो क्या करेंगे कि शटरस्टॉक की जो टीम है उनकी वो उसको रिव्यू करेगी, चेक करेगी कि कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं है, और या जो पहले डिज़ाइन सबमिट हो चुके हैं उससे तरह का तो नहीं है। वो इसको एक दफ़ा ज़रूर चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो फाइनल अप्रूव्ड कंटेंट पे आएंगे और फाइनली फिर वो हमारे कंटेंट को अप्रूव करेंगे। अच्छा, ये थी कुछ स्टेप जो मैंने आपको समझाए कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये हमारे एंड से होंगे, और बाकी स्टेप शटरस्टॉक की जो टीम है उन्होंने करने हैं, ठीक है। अगर हमारा रिव्यू कंटेंट जो है वो पास हो जाएगा तो वो पब्लिश हो जाएगा हमारे पोर्टफोलियो पे। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्या चीज़ है उसमें। देखिए उन्होंने बताया हुआ फाइल का साइज़ मिनिमम कितना एक्सेप्ट करते हैं वो, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखे नो लेस देन 4 MB, कि फ़ाइल का साइज़ 4 MB से कम ना हो, ठीक है, और 25 MB से वो ज़्यादा ना हो, ठीक है। आगे उन्होंने कुछ बात बताई हुई है, ये देखें यहाँ पे ये बाउंडिंग बॉक्स है जो स्टार के ऊपर जो जैसे ये सर्कल है, रेक्टेंगल है, ये ब्लू कलर की लाइन आ रही है, इसको बाउंडिंग बॉक्स हम कह रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा आर्ट बोर्ड है जो पूरा वाइट कलर की स्पेस यहाँ पे ये आ रही है, ये हमारा वाइट बोर्ड। तो दिस रूल अप्लाइज टू द साइज ऑफ द बाउंडिंग बॉक्स एंड योर आर्ट वर्क नॉट योर आर्ट बोर्ड। वो कह रहा है कि ये जो आपका आर्ट बोर्ड है ना, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। तो वो कह रहा है कि 4 MB जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो ये आपका बाउंडिंग बॉक्स है, ये जो ब्लू कलर की लाइन हमें नज़र आ रही है, इसके अंदर जितना आर्टवर्क है ये रूल इसके लिए है, ठीक है। तो ये आगे स्टेप्स आ रहे हैं कि अपलोड योर कंटेंट, ठीक है। अपलोड करने के भी 2 मेथड्स हैं, हम यहाँ से भी कर सकते हैं और FTP सर्वर के ज़रिए भी कर सकते हैं। वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। आगे देखें उसमें वो लिखा आ रहा है तो टैगिंग एंड मेटा डाटा, कि इसमें हमें बता रहा है कि हमने वो ये कोई कंटेंट अगर सबमिट करवा दिया तो उसके बारे में बताना है कि उसका टाइटल क्या रखना है, कैटेगरीज कौन सी में वेरी करता है, उसके बाद उसके कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम बाद में करेंगे जब हमारा कंटेंट सबमिशन के लिए भेजेंगे, ठीक है।
तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने आपको बताई कि उन्होंने शटरस्टॉक की। इस पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाला हुआ है, वो आप वहाँ से भी इसके ऊपर चेक करके रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई इशू आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि ये इशू किस चीज़ से रिलेटेड है या आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट ये कि ये है सिर्फ वेक्टर सबमिशन के लिए, इसमें इमेजेस वगैरह नहीं आएंगी, ठीक है। ये सिर्फ मैं वेक्टर से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें, मैं दोबारा उसी अपलोड कंटेंट पे जाता हूँ, सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स, मैं यहाँ से कोई भी फाइल सेलेक्ट करूँगा जो शटरस्टॉक को मैंने अपना डिज़ाइन सबमिट करवाना है, ठीक है। तो ये देखें, मैं डी पे चला गया, मैंने कुछ फाइलें पहले से बना के जैसे रखी हुई हैं, इसमें से देखें मैं कोई भी एक फ़ाइल यहाँ पे अपलोड करूँगा। मैंने कोई भी GN लोगो मैंने बना के रखा है, उसकी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हो गई है, ठीक है। और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जब क्लिक किया तो वो यहाँ पे सबमिट हो रहा है, स्टेप 1। अब देखें, जो फाइल हमने अपलोड की है वो इसको प्रोसेस कर रहा है, ये देखें ये आ रहा है अपलोडिंग प्रोसेस, ठीक है। जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो वो हमारे पास यहाँ पे पेंडिंग में शो होने लग जाएगा, ठीक है। मैं इसको पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने रिफ्रेश किया, अब मैं देखता हूँ कि वो यहाँ पे आया या नहीं आया। तो देखें अभी पेंडिंग में वो नहीं आया। मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो जब तक वो पेंडिंग में नहीं आएगा, वो सबमिशन में ही रहेगा, तो हम उसका मेटा डाटा या कोई भी कंटेंट जो है उसका नहीं लिख सकेंगे। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें यह आ गया यहाँ पे। अब ये मैंने GN रिलेटेड लोगो कोई बनाया था, उसकी फ़ाइल है, मैंने अपलोड की है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखें, मैं इस पर चेक पे क्लिक करूँगा, ये मैंने चेक पे क्लिक कर दिया। तो ये देखें, अब यहाँ पे ना, ये राइट साइड पे देखें, यहाँ पे आ रहा है इमेज टाइप कौन सी है, इलस्ट्रेशन है, यूजेज फॉर कमर्शियल है, ये उसने खुद ही से सिलेक्ट करी। डिस्क्रिप्शन अब आपने इसके बारे में लिखनी है। डिस्क्रिप्शन अब आपने क्या लिखनी है कि ये GN इनिशियल्स या GN मोनोग्राम टाइप लोगो है, या GN से रिलेटेड लोगो है, या कुछ भी। मैंने ये सारी डिटेल्स ना डिस्क्रिप्शन में बताना है कि ये डिज़ाइन है कौन सा, क्योंकि जो सर्च करेगा वो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए सर्च करेगा। मैंने लिख दिया GN लेटर लोगो, कॉमा डाल दिया, स्पेस, फिर मैं आगे इसके बारे में कुछ और लिखता हूँ, हैंड रिटन भी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ हैंड रिटन GN लेटर लोगो, ठीक है। ये कुछ मैंने इस तरह लिखा। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप किसी का अकाउंट विज़िट करके भी वहाँ से भी दे सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। जैसे मैं कोई भी यहाँ पे shutterstock.com पे चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GN लेटर लोगो। तो ये ऑलरेडी जिन लोगों ने सबमिट करवाए हुए हैं उनके डिज़ाइंस को हम ज़रा चेक कर लेते हैं, जिससे आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे सामने कुछ डिज़ाइंस आ गए हैं, ये देखें, ये ऑलरेडी सबमिट हुए हुए हैं। मैं किसी एक पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये देखें, ये डिस्कशन लिखी हुई है, ये वाली अल्फ़ाबेट लेटर्स इनिशियल्स मोनोग्राम GN NG GN लोगो, ठीक है। ये इसके बारे में लिखा हुआ है। सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखना है। ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में ना, तो ये डिस्क्रिप्शन जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और EPS फाइल फॉर्मेट है। अच्छा, उसके बाद कैटेगरी कौन कौन सी मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो इसमें में से कोई भी 2 कैटेगरी, जैसे मैंने यहाँ पे आर्ट्स सेलेक्ट कर दिया, और इसमें कुछ और मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, साइन इन सिंबल्स कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं इसमें कीवर्ड्स लिखने हैं। अच्छा, कीवर्ड्स लिखने हैं जो इसको सूट करेंगे। जैसे हम इसमें G लिख दिया, मैंने N लिख दिया, ठीक है। मैंने GN लिख दिया,
मैंने यहाँ पे GN लिख दिया, ठीक है। ऐसे हैंड रिटन लिख दिया, हैंड रिटन लोगो लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे हैंड रिटन लोगो लिख दिया। अच्छा, इसी तरह के हमने देखिए 50 कीवर्ड्स हम ऐड कर सकते हैं। मिनिमम हमें चाहिए हम 30 तो ऐड करें, अगर 50 हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है, ठीक है। ये मैंने 50 यहाँ पे अगर 30 तो ऐड करने हैं। अब मेरे जहन में नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता चल रहा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो ये देखें ये GN, ये बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं किसी के भी यहाँ से कॉपी भी हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। GN हैंड रिटन लोगो, GN हैंड रिटन लोगो आ गया। मैं किसी एक पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखें ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। हम भी इसी तरह डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, मतलब जितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन होगी उतना सर्च करने का फ़ायदा होगा, मतलब सर्चिंग में उतना ज़्यादा रिजल्ट्स बेटर आएंगे। हमारा जो ये वेक्टर है ये बहुत ज़्यादा उसी तरह ज़्यादा डाउनलोड होगा, ठीक है। ये देखें नीचे अगर मैं ड्रैग करके जाता हूँ पेज के यहाँ पे, तो ये देखें रिलेटेड कीवर्ड्स लिखा हुआ है। अच्छा, ये देखें शो ऑल पे आ रहा है, मैंने शो ऑल पे क्लिक कर दिया, तो ये जितने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ये देखें ये हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। अच्छा, कॉपी करते हैं और उसके बाद इनको यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ में तो ये देखें पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें ये सारे कीवर्ड्स इधर ऐड हो गए हैं। अच्छा, एक और आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। देखें एक होता है शटरस्टॉक कीवर्ड टूल, नीचे लिखा आ रहा है शटरस्टॉक कीवर्ड टूल। अच्छा, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, शटरस्टॉक कीवर्ड टूल को। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था शटरस्टॉक कीवर्ड टूल आ गया, मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ हैंड रिटन GN लेटर लोगो और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखें ये मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइन आ गए। मैं इनमें से किसी 3 को चेक कर देता हूँ। 1 को चेक कर लिया, 2 को कर लिया, 3 को कर लिया, ठीक है। अब ये देखें ये राइट साइड पे ये देखें मेरे पास इसके सारे कीवर्ड्स जो इसमें लगे हुए हैं, मोस्ट रेलिवेंट और मोर ऑप्शंस, ये सारे कीवर्ड्स मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं ये कीवर्ड्स कॉपी करके उधर अपने डिज़ाइन में डाल दूँ। अगर मैं ऐड ऑल पे क्लिक करता हूँ, देखें तो ये राइट साइड पे 30 कीवर्ड्स आ गए हैं मेरे पास, इनको मैं कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे जहाँ पे मैं अपनी सबमिशन करवा रहा हूँ, यहाँ पे देखें इन कीवर्ड्स की जगह मैं इनको डाल सकता हूँ। अगर मैं इनको यहाँ से रिमूव करना चाहूँ, ये 3 डॉट्स पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, तो यहाँ से मैं इनको रिमूव्स भी कर सकता हूँ, ठीक है। जो कीवर्ड मैंने डाले हुए हैं, ठीक है, जो डाले हुए हैं इनको रिमूव भी कर सकता हूँ और इनकी जगह पे उनको डाल सकता हूँ। जैसे मैंने राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया यहाँ पे, जो वहाँ से कॉपी किए थे, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स भी यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। 47 है, तो वो इस वजह से नहीं हुए क्योंकि वो ज़्यादा थे, तो 50 से अबव थे, इसलिए उसमें से सिलेक्शन नहीं हुई, ठीक है। अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ से रिमूव भी हो सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये क्रॉस साइन आ रहा है, इनको मैं हटा भी सकता हूँ, ठीक है। ये कीवर्ड्स रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद ये सारा डाटा पुट हो गया है और ये देखें यहाँ पे ये रेडी का ऑप्शन भी ये आइकन बना आ रहा है। अगर इसमें कुछ इशू होता तो ये येलो कलर में या किसी और कलर में होता। मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। क्या कर रहे हैं हम, सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारा वेक्टर रिव्यू के लिए सबमिट हो जाएगा उनके पास, ठीक है। हमने फर्स्ट स्टेप में किया, उसको अपलोड किया। स्टेप 2 में हमने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, उसके कीवर्ड्स ऐड किए, और स्टेप 3 अब हम क्या कर रहे हैं, उसको रिव्यू के लिए भेज रहे हैं। मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये देखें ये सबमिटिंग हो रही है, ठीक है। अब ये गूगल टीम की तरफ, सॉरी मैं गूगल कह रहा हूँ, शटरस्टॉक टीम के पास चला जाएगा सबमिशन के लिए, ठीक है। कंटेंट सबमिटेड ये देखिए लिखा आ गया, पेंडिंग में चला गया, ये देखें। अच्छा, ये पेंडिंग में चला गया,
ठीक है। अब अगर ये अप्रूव हो जाता है तो ये रिव्यूड में आ जाएगा, रिव्यूड में आ जाएगा और इसमें शटर आंसर है जो उनकी टीम से तरफ से मिल जाएगा कि ये रिव्यू हो गया और पब्लिश हो गया। अगर ये इसमें कोई रिजेक्शन है, कोई इशू है तो वो हमें बता देंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हम वेक्टर सबमिट कैसे करवाते हैं। तो अगर ये रिव्यू में हो गया तो ये देखिए हमारा पोर्टफोलियो है। मैं अपने पोर्टफोलियो पे जाके इसको देख लूँगा तो ये वहाँ पे नज़र भी आएगा और ये डाउनलोड होने के लिए तमाम लोगों को अवेलेबल भी हो जाएगा। तो इस तरह हमने आज क्या सीखा कि हम वेक्टर कैसे सबमिट करवाते हैं शटरस्टॉक की वेबसाइट पे। और आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो इनका पेज है ये हाउ टू सबमिट वाला, इसको ज़रा अच्छी तरह रीड कर लें। इस पेज को ज़रा हमने अच्छी तरह रीड कर लेना है जिससे हमें फ़ायदा होगा। मज़ीद अगर आपको कोई इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरा चैनल फॉलो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।